हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और Vue.js की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम राउटिंग के लिए लिंक कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि होम यहाँ पे नेविगेशन बार बनाते हैं सिंपली, जैसे कि होम, अबाउट अस, सेटिंग, लॉगिन, इस तरीके से हम यूआरएल्स कैसे दिखा सकते हैं। आपको ध्यान होगा लास्ट वीडियो के अंदर हमने राउटिंग सेटअप कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बट उस राउटिंग के अंदर प्रॉब्लम थी कि जस्ट हम यहीं से ही मूव कर पा रहे थे, यहाँ से अबाउट लिख पा रहे थे तो हमारा अबाउट वाला पेज आ रहा था, होम के ऊपर हमारा होम वाला पेज आ रहा था, बट हमने लिंक्स ऐड नहीं करे थे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि लिंक्स कैसे ऐड कर सकते हैं। छोटे छोटे 3 ही स्टेप्स हैं इस वीडियो के। सबसे पहले मैं सारे पेज को क्लोज भी कर देता हूँ और जहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं ये देखने के मैं राउटर लिंक कहाँ डिफाइन करने चाहिए, सही तरीका सबसे क्या है, उसके बाद में कैसे डिफाइन करने हैं और एक राउटर और बनाएंगे। अभी 2 राउटर है हमारे पास, होम और अबाउट, तीसरा कॉन्टैक्ट से सेटिंग वगैरह कुछ और भी बना लेंगे हम। ओके, सो देखिए राउट आप कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे होम कंपोनेंट खोला तो हमें अबाउट अस पे जाने के लिए यहाँ पे होम कंपोनेंट के ऊपर अबाउट वाला लिंक देना पड़ेगा और अबाउट के ऊपर से वापस जाने के लिए हमें वहाँ पे अलग से लिंक देना पड़ेगा। बट सबसे सही तरीका रहता है कि आप कॉमन जगह पे दो, कि आपको एक जगह डिफाइन करने पड़े राउट्स और वो हर जगह अपने आप दिख जाए। तो वो क्या है, वो है आपकी ऐप.व्यू वाला कंपोनेंट। अगर ये वाला कंपोनेंट आपको पता है कि सारे की सारी हमारा जितना भी राउट है वो इसके अंदर दिख रहा है, तो ये वाला एरिया मेरा कंपोनेंट है। अगर मैं इसके अंदर कुछ भी लिखता हूँ तो वो मुझे बिल्कुल कॉमन दिखेगा, चाहे वो होम पेज हो या फिर वो अबाउट अस पेज हो। ऑलराइट, तो मैं यहीं पे राउटर डिफाइन करता हूँ। सो राउटर डिफाइन करने के लिए मैं सबसे पहले एक नव बार ले लेता हूँ। ठीक है, उसके अंदर एक यूएल डिफाइन कर लेता हूँ और एक एल आई बी। एल आई के अंदर अब देखो आप ये सोच रहे हो कि हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं ना। यहाँ पे मैं होम लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं सॉरी यहाँ मैं बाय डिफ़ॉल्ट लिंक दे देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ होम। ठीक है, तो ये हमारा चल जाएगा। बट एक्चुअली ये काम नहीं करने वाला है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो पूरा पेज रीलोड हो रहा है और जो हमारी फ्रंट एंड की या फिर सिंगल पेज एप्लीकेशन होती हैं वो कभी भी रीलोड नहीं होती हैं। तो हमें इस तरीके से हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते। उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा हमें राउटर लिंक। और राइट, और इसको आप क्लोज भी कर सकते हो यहाँ पे राउटर लिंक को। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम। और जैसे आप होम लिखोगे आपको दिखेगा नहीं, आप सोच रहे हो कि ये दिखना शुरू हो जाएगा, ये नहीं दिखेगा आपको। सो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू। और टू के अंदर जहाँ पे आप जाना चाहते हो, सो टू मेरा बाय डिफ़ॉल्ट होम है, तो अभी आपको यहाँ पे एक लिंक दिख गया है। मैं एक लिंक और बना रहा हूँ सेम इसी तरीके से और उसके ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ अबाउट। अबाउट के लिए मैंने लिंक दे दिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट, जो मुझे टेक्स्ट शो होने वाला है। राइट, तो आप देख सकते हो अब मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट पे जा रहा हूँ, होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो वापस आ रहा हूँ और मेरा कोई पेज भी रिलोड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ द बेस्ट वे। ऑलराइट, सो हम एक और कंपोनेंट बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं उसके लिए राउट ही डिफाइन कर देता हूँ, उसका नाम वगैरह हम बना देंगे। सो यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से सेटिंग्स लिख देता हूँ और इसका यहाँ पे सेटिंग्स, इसका यूआरएल भी हो गया। राइट, सो आपको 3 दिख रहे हैं, लेकिन जब मैं सेटिंग पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे। यहाँ पे कुछ कंटेंट है नहीं सेटिंग के लिए, वो हेडर दिख रहा है क्योंकि ये कॉमन एरिया है। सो उसके लिए मैं यहाँ पे एक चाहूँ तो होम वाले कंपोनेंट को ही कॉपी करके एक सिंगल से अलग से कंपोनेंट बना सकता हूँ और उसका नाम मैं रखता हूँ सेटिंग, सॉरी सेटिंग्स डॉट व्यू। राइट, और इसके अंदर मैं यहाँ पे सेटिंग लिख सकता हूँ और इसका नाम भी मैं सेटिंग कंपोनेंट कर सकता हूँ। ऑलराइट, और आपको पता है लास्ट के अंदर हमें इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे भी सेटिंग ही लिखता हूँ, सेम यहीं पे सेटिंग भी इंपोर्ट होगा और यहाँ पे एक सेम इस तरीके से हम एक यूआरएल भी डिफाइन कर देंगे। उसका पाथ में यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है, आपको पता ही है। सो यहाँ पे लिखेंगे हम सेटिंग और यहाँ पे कंपोनेंट, और कंपोनेंट हमारा होने वाला है सेटिंग। ऑलराइट, सो आई होप कुछ स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ओके, और यहाँ पे इक्वल टू नहीं, यहाँ पे कोलन आएगा। अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हुई तो सब कुछ सही काम करेगा। ओके, सो मुझे यहाँ पे कंपोनेंट को ठीक करना पड़ेगा। लेट मी चेक कि क्या प्रॉब्लम है। ये सेटिंग्स है इस पेज का नाम एक्चुअली, तो मैं यहाँ पे इसका नाम सेटिंग्स ही रखूँगा। राइट, यूआरएल हम इसका सेटिंग दे सकते हैं, दैट्स अनदर थिंग। सो अब अगर मैं होम पे जाता हूँ, इस पे जाता हूँ और सेटिंग्स पे इस तरीके से यूआरएल दे सकते हैं हम, आई थिंक। लेट मी
चेक द यूआरएल। यस, तो यहाँ पे आप सेटिंग पेज आ गया है, अबाउट, होम, सबके सब आ गए हैं। सो दिस इज़ द वे कि हम किस तरीके से यूआरएल के राउट्स ऐड कर सकते हैं। तो कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।